आखिर क्या है ये हाथों की मुद्राओं का रहस्य? क्यों इस दुनिया के अधिकांश सफल और शक्तिशाली लोग अपने हाथों को एक विशेष मुद्रा में ही रखते हुए ही दिखते हैं? इसके पीछे के रहस्य को जानने की उत्सुकता हमें आज इसके खोज तक ले आई है। आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारी संस्कृति से निकला भारत के पुराने इतिहास का ही एक हिस्सा है, जिसका लाभ हजारों वर्षों से हर ज्ञानी, ऋषि मुनि अथवा मनुष्य अपनी जीवन की उन्नति के लिए करते आ रहे हैं। यह चमत्कारी रहस्य का ज्ञान आज से लगभग 5000 वर्षों पुराना है, जिसे केवल इस दुनिया के 1% लोग ही जानते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि दुनिया के सफल और शक्तिशाली लोग जब भी कोई इंटरव्यू या स्पीच देते हैं तो अपने हाथों को एक विशेष मुद्रा में ही रखते हैं, फिर चाहे वो विश्वविख्यात इलॉन मस्क हो या फिर फुटबॉल प्लेयर रोनाल्डो। ऐसा क्या छिपा है इन हस्त मुद्राओं में जिसका प्रयोग हर सफल व्यक्ति अपने जीवन में करते आ रहे हैं? हस्त मुद्रा, जिसे अंग्रेजी में हैंड जेस्चर भी कहते हैं, ये हाथों की कुछ ऐसी मुद्राएं या बनावटें होती हैं जो शरीर और मन की ऊर्जा में संतुलन बनाए रखती है। हमारे वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि यह ब्रह्मांड और हमारा शरीर इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है: पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल। एक स्वस्थ शरीर और मन के लिए इन 5 तत्वों का बैलेंस में होना बहुत आवश्यक होता है। इसमें किसी भी तरह का असंतुलन शरीर में अनेक बीमारियां को और मन को कमजोर बनाता है। इस कहानी में कुछ ऐसी ही चमत्कारिक रहस्यमयी हस्त मुद्राओं के बारे में जानेंगे, जिसे केवल दुनिया के 1% लोग ही जानते हैं। दोस्तों, आप भी इन हस्त मुद्राओं का प्रयोग अपने एक सफल और स्वस्थ जीवन के लिए कर सकते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, एक गुरुकुल में गुरु एक विशेष हस्त मुद्रा में बैठकर अपने अन्य शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। जब गुरु ध्यान की अवस्था से बाहर आए, तब वहां उपस्थित एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आप ध्यान करते समय अपने हाथों को किस विशेष मुद्रा में किया हुआ था और क्यों? वह शिष्य गुरुकुल में नया ही आया हुआ था, इसलिए वह इस ज्ञान के बारे में नहीं जानता था। इस पर गुरु शिष्य से बोले, देखो, इससे ध्यान से सुनो और समझो। आज मैं तुम्हें इस दुनिया के सबसे चमत्कारी और प्रभावशाली हस्त मुद्राओं के बारे में बताता हूँ। इन मुद्राओं की सहायता से व्यक्ति अपने जीवन में शक्तिशाली, निडर, दीर्घायु और धनी बन सकता है। गुरु बोले, इस सृष्टि में हर चीज 5 तत्वों से ही मिलकर बनी हुई है और जिसको दर्शाती हुई हमारे पास ये 5 उंगलियां हैं। हमारा अंगूठा अग्नि तत्व को, तर्जनी उंगली वायु तत्व को दर्शाती है। ऐसे ही मध्यमा उंगली आकाश को, अनामिका उंगली भूमि को और कनिष्का उंगली जल तत्व को दर्शाती है। जब भी हम मुद्रा का प्रयोग किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं तो वह इन 5 तत्वों में संतुलन बना देती है, ताकि हमारा पूरा ध्यान हमारे लक्ष्य पर रहे। इस दुनिया में सफल लोग जिस मुद्रा का प्रयोग करते हैं वह उत्तर बोधि मुद्रा है। इस मुद्रा को प्रबोधन का या हस्ताक्षेप की मुद्रा भी कहा जाता है। माना जाता है कि यह बौद्ध धर्म से उत्पन्न हुई है और इसकी जड़ें तिब्बती और भारतीय उपमहाद्वीप सांस्कृतिक से मिलती हैं। इस मुद्रा को स्वयं गौतम बुद्ध भी करते थे। इस मुद्रा का अभ्यास करने से उत्साहित मन को शांत करने में, खासकर जब आपको ऐसा कोई कार्य करना है जिसमें बहुत ध्यान की आवश्यकता है, इस मुद्रा का अभ्यास इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ तुम अपने दोनों हाथों को मिलाकर सारी उंगलियों को इस प्रकार से जोड़ दो और अपनी दोनों तर्जनी उंगली और दोनों अंगूठों को बाहर की ओर निकालो और जोड़े रखो। यह आपके शरीर, आत्मा और मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करती है। उत्तर बोधि मुद्रा से व्यक्ति को समस्या का समाधान करने और जीवन में सही निर्णय लेने में मदद मिलती है, साथ ही ध्यान और समर्पण को बेहतर बनाती है। यही कारण है कि संसार में हर सफल व्यक्ति अपनी बातचीत के दौरान इस मुद्रा का प्रयोग करते हुए देखे जाते हैं, जिससे वो जो भी बोलते हैं उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं। उत्तर बोधि मुद्रा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने और आंतरिक आत्मा को समझने में मदद करती है। इससे भय और तनाव को दूर कर मनुष्य निडर बनता है। कुछ लोग इस मुद्रा से इतना प्रभावित है कि इसे सत्य का प्रतीक भी कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति इस मुद्रा में बात करता है तो उसके आत्मविश्वास से यह दिख रहा होता है कि वह सत्य बोल रहा है। गुरु आगे अपने शिष्यों से कहते हैं कि सफल लोगों को ऐसे ही एक और मुद्रा का प्रयोग करते देखा जाता है, जिसे हाकिनी हस्त मुद्रा कहते हैं। योग में इस मुद्रा को करने से हमें बहुत फायदा होता है, विशेषकर मानसिक और शारीरिक रूप से।
इस मुद्रा को रोज करने से हमारा मस्तिष्क जागरूक होता है, जिससे हमारी ब्रेन पावर में वृद्धि होती है और हम अधिक एकाग्र होते हैं। इससे हमारा तनाव और चिंता कम होती है। हाकिनी मुद्रा करने के लिए आप पद्मासन में आराम से सीधे बैठें, आंखें बंद करें और ध्यान दोनों आंखों के बीच में केंद्रित करें। फिर दोनों हाथों की फिंगर टिप्स को मिलाएं और हल्का दबाव डालें। गहरी सांस लेकर मन में ओम का उच्चारण करें। इस मुद्रा के अभ्यास से मस्तिष्क के बाईं और दाईं भाग के बीच बैलेंस बनाने में सहायक होता है, जिससे व्यक्ति की इंट्यूशन पावर बेहतर होती है और व्यक्ति को अच्छी गहरी नींद आती है। परंतु यदि आपको ध्यान में और भीतर से उतरना है तो उसके के लिए ये मुद्रा अधिक कारगर सिद्ध होती है, जिसे ध्यान हस्त मुद्रा कहते हैं। यह हमारे मानसिक शारीरिक संबंध को मध्यस्थ करने वाली एक आध्यात्मिक शक्ति है। ध्यान मुद्रा को कभी कभी योग मुद्रा या समाधि मुद्रा भी कहा जाता है। आयुर्वेद कहता है कि जब हमारे शरीर में 5 तत्व संतुलित होते हैं तब हमारे शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। ध्यान मुद्रा सभी ऊर्जाओं का मूल है। हमारे खाने को पचने वाले पेट की अग्नि को जठराग्नि कहा जाता है और हमारे विचारों को सक्रिय करने वाले दिमाग की अग्नि को तेजस अग्नि कहा जाता है। ध्यान मुद्रा बुद्धि की अग्नि को सक्रिय करके नकारात्मक विचारों को नष्ट करता है और स्वस्थ विचारों को सुधरता है। इस मुद्रा का प्रयोग योग साधना में और भिक्षुओं को करते देखा जाता है। जो अपने मन को नियंत्रण करने का प्रयास करता है तो उसे अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखने के लिए कहा जाता है। इसका अभ्यास किसी भी स्थिर बैठने की स्थिति में किया जा सकता है, जैसे कि सुखासन। इसमें अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं हाथ पर आराम की स्थिति में रखा जाता है। हाथों का ऊपर वाला भाग ऊपर की तरफ होकर हथेली को ऊपर की तरफ और थंब्स को हल्का उठाया जाता है। फिर इसके बाद गुरु अगली हस्त मुद्रा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यह विशेष मुद्रा धन के देवता कुबेर को समर्पित किया गया है, जिसका अभ्यास शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक समृद्धि, प्रचुरता और इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इस कुबेर मुद्रा का नियमित रूप से प्रयोग करने से अनेक लाभ मिलते हैं। इस मुद्रा को करने से व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है और उसके ध्यान शक्ति को धन और समृद्धि पर केंद्रित करता है, जो आपके व्यापारिक सफलता के लिए बहुत उपयुक्त है। इस मुद्रा का अभ्यास वे लोग करते हैं जो भविष्य में अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं या जिन्हें अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। इसका अभ्यास करने के लिए स्थिर आसन में बैठें, अपनी आंखें बंद करें या एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस लेते समय अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अब अपने हाथों को अपनी जांघों पर रखें, हथेलियां आसमान की ओर। तर्जनी और मध्यमा उंगली के सिरों को अपने अंगूठे के सिरे तक लाएं। तीनों उंगलियां एक दूसरे के संपर्क में हैं और हल्के से दबाएं। आपकी अनामिका और छोटी उंगली हथेली के केंद्र की ओर मुड़ी होनी चाहिए। अंगूठा, इस उंगली में मंगल ग्रह के गुण है। यह अग्नि तत्व का स्थान है। इस उंगली की मदद से आपको शारीरिक शक्ति, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और साहस मिलता है। तर्जनी, इस उंगली में बृहस्पति ग्रह के गुण होते हैं, जो शुभ माना जाता है और वायु तत्व है। शिक्षा, बुद्धि, आदेश, आध्यात्मिकता इसके लाभकारी गुण है। मध्यमा उंगली, इस उंगली में शनि ग्रह के गुण होते हैं और यह आकाश तत्व का स्थान है। यह व्यक्ति को कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करता है और विनम्रता को प्रोत्साहित करता है। कुबेर मुद्रा के रोजाना अभ्यास से व्यक्ति में एकाग्रता और फोकस में सुधार होता है और स्मरण शक्ति बढ़ती है, जिससे दिमाग तेज होता है। इसके बाद गुरु शिष्यों को उत्सुकता के साथ चीन मुद्रा, जिसे ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं, उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि यह मुद्रा शरीर और मन दोनों को एकीकृत कर उसमें सामंजस्य बनाता है। इसे चेतना का इशारा भी कहा जाता है। यदि आपने ध्यान दिया हो तो साधना या योग करते समय इसी मुद्रा को करने के लिए कहा जाता है। यह व्यक्ति के मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और इसका प्रभाव आपके शरीर के स्वास्थ्य में आसानी से देखा जा सकता है। इसे अभ्यास करने के लिए अपनी सभी उंगलियों को सीधा रखें, अपनी तर्जनी और अंगूठे को एक दूसरे से मिला दे और उसमें हल्का सा दबाव डालें। इस मुद्रा से हम अपने ऊर्जा और सहन शक्ति को बढ़ाते हुए अनिद्रा को ठीक कर सकते हैं। चिन मुद्रा एकाग्रता और स्मरण शक्ति में सुधार करती है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से इसका अभ्यास करता है तो उसे क्रोध, अवसाद, तनाव और चिंता जैसी सभी मनोवैज्ञानिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। यह मुद्रा आपकी पाचन शक्ति को भी सुधारता है, जिससे पेट की समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। फिर इसके बाद गुरु अगली हस्त मुद्रा के बारे में बताते हुए कहते हैं
कि गणेश मुद्रा एक ऐसी हाथों की विशेष मुद्रा है जो आपके फेफड़ों की मांसपेशियों को मजबूत बनती है, और कहा जाता है कि यह मुद्रा आपके जीवन के सारी समस्याओं को समाप्त करके आपके लिए नए अवसर के दरवाजे खोलती है, उस नए अवसर को देखने की मानसिक क्षमता को भी बढ़ाता है। इसलिए इस मुद्रा को विघ्न निवृत्ति मुद्रा भी कहते हैं। ये मुद्रा करते समय व्यक्ति का सारा ध्यान उसके शरीर के मध्य में लेकर आती है, जो आपके हृदय चक्र को जागृत करती है, जिससे व्यक्ति के अंदर करुणा और प्रेम का भाव को बढ़ाता है। इस मुद्रा को करने के लिए ध्यान के आसन पर बैठ जाओ। अपनी पीठ सीधे और सीना बाहर की ओर हो। फिर अपने बाएं हाथ को अपने दाहिने हाथ से मिलाए और उंगलियों को जोड़कर लॉक करें। अब अपने दोनों हाथों से उनकी उलटी दिशा में खींचे। इस हस्त मुद्रा को करने से शरीर की पाचन शक्ति बढ़ती है। इस मुद्रा के लगातार अभ्यास से चिंता और तनाव जैसे मानसिक विकारों को दूर करने में भी मदद मिलती है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमारी उंगलियों में 3000 से भी ज्यादा मैग्रो रिसेप्टर्स होते हैं, जो आपकी बुद्धि को कुछ इस तरह से सक्षम बनाती है जिससे आपको आश्चर्यजनक फायदे होते हैं। ये क्रिया आपके दिमाग के कार्य करने की क्षमता को बहुत ज्यादा बूस्ट अप करती है, जिससे आपका मन ज्यादा एनर्जेटिक फील करता है और आप में डिसीजन लेने की क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही स्मरण शक्ति बढ़ाने में भी मदद मिलती है। इस मुद्रा से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ये बेहतर पाचन तंत्र और पेट की समस्याओं के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इस मुद्रा का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले अपनी कमर सीधी रखें और ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को अपने सीने के पास लाकर कुछ इस तरह से मिलाएं और उल्टी दिशा में बल लगाकर अपनी बाजुओं को खींचें। लेकिन कुछ सावधानियों के बारे में बताते हुए गुरुजी ने कहा, अगर हाथ में किसी तरह की चोट या मोच हो तो इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उंगलियों को बहुत तेजी से ना खींचें, इससे हाथों में दर्द की समस्या हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को ये मुद्रा नहीं करनी चाहिए। इस मुद्रा को 15 मिनट से ज्यादा नहीं करना। इसके अलावा कंधे की चोट में भी इस मुद्रा को धीरे धीरे करना चाहिए। इस मुद्रा को शांत जगह पर बैठकर करें ताकि आपका ध्यान केंद्रित हो। इस मुद्रा को करने का सबसे उचित समय सूर्योदय होता है। कोशिश करें कि इस योग को एक्सपर्ट की उपस्थिति में ही करें। साथ ही इस मुद्रा के दौरान सांस लेने और छोड़ने पर भी ध्यान दें। वरद मुद्रा आशीर्वाद और अनुग्रह का प्रतीक होती है। इस मुद्रा में पालम बाहर की ओर मुड़ी होती है और उंगलियां आधी करीब ढीली होती हैं। ये मुद्रा प्रेम, दया और सदैवता को बढ़ाती है। शून्य मुद्रा ध्यान और मोक्ष का प्रतीक होती है। इस मुद्रा में अंगूठे को पूरी तरह से वायु के संपर्क से बंद किया जाता है। यह मुद्रा अंतर्मुख ध्यान को बढ़ाती है और मन को शांत करने में मदद करती है। वायु मुद्रा इस मुद्रा में अंगूठे को अनामिका की जड़ से मिलाया जाता है। यह मुद्रा प्राणायाम और प्राण शक्ति को नियंत्रित करने में मदद करती है। सूर्य मुद्रा इस मुद्रा में अंगूठा अपने हृदय की ओर ले जाया जाता है। यह मुद्रा प्राणायाम और प्राण शक्ति को बढ़ाती है। दोस्तों, यहाँ दी गई हाथ की मुद्राएं केवल कुछ उदाहरण हैं। इसके अलावा भी अनेक प्रकार की मुद्राएं हैं जो विभिन्न धार्मिक प्रथाओं, योग तंत्र और विज्ञान में इस्तेमाल होती हैं। ये मुद्राएं हमारे व्यक्तित्व और शरीर को सकारात्मक और संतुलित बनाने में मदद करती हैं और आत्मक विकास को प्रोत्साहित करती हैं। उसके बाद गुरु तंत्र और मुद्राओं के संबंध में कहते हैं, तंत्र भारतीय संस्कृति में एक प्राचीन विज्ञान है जो विभिन्न मंत्रों, यंत्रों और मुद्राओं का उपयोग करके शक्तियों का संचय करता है। ये मुद्राएं तंत्र में प्रयोग की जाती हैं ताकि विशेष शक्तियों को जागृत किया जा सके, उन्हें संचयित किया जा सके। इन मुद्राओं का उपयोग तांत्रिक आसनों, मंत्रों और यंत्रों को चरित्रित करने में भी किया जाता है। दोस्तों, उसके अलावा हस्त मुद्राओं का समाज में भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संस्कृति में धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं में हस्त मुद्राओं का विशेष महत्व है। विवाह समारोह, पूजा, यात्रा और सामाजिक अवसरों पर भी हस्त मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। हाथ की मुद्राएं बनाने के दौरान कुछ सावधानियों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ध्यान और प्राणायाम करते समय मुद्राओं का उपयोग करें और इन्हें समय समय पर बदलते रहें ताकि शरीर के संचार को सुचारू बनाया जा सके। ध्यान करते समय हाथों को सड़कर ना रखें, सही पोजीशन में रखें ताकि अधिक विकास हो सके। कुल संस्कृति में हस्त मुद्राओं को एक प्राकृतिक औषधि के रूप में माना गया है जो हमारे मन, शरीर और आत्मा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। दोस्तों,
बुद्ध के ज्ञान के खजाने से हस्त मुद्राओं का ज्ञान पाकर शिष्य संतुष्ट हुआ और उनका धन्यवाद कर अलग अलग हस्त मुद्राओं का अभ्यास करने लगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने जीवन में इन हस्त मुद्राओं का प्रयोग करेंगे और इनमें छुपे रहस्यों से अपने जीवन में प्रकाश की नई किरण लाएंगे। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और समाज की भलाई के लिए अपना फर्ज अदा करते रहिए। थैंक यू।